हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सगुफ्ता और इस चैनल की ओनर हूँ मैं और आपकी टीचर भी। ठीक है, तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ इंग्लिश कोर 12th क्लास का इंग्लिश कोर का कोर्स मैं आपको शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आपका बुक का नाम है फ्लैमिंगो। ये बुक है आपका फ्लैमिंगो, फर्स्ट बुक है। इसमें प्रोज सेक्शन है, ठीक है, जिसमें स्टोरी होगा, और पोएट्री सेक्शन है जिसमें पोएम्स होंगे। ठीक है, सेकेंड बुक है आपका विस्तास, इसमें 8 स्टोरी है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट बुक से स्टार्ट करूंगी पढ़ा। 12th क्लास का इंग्लिश कोर, बुक नेम है फ्लैमिंगो। पोइट्री से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पोइट्री आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, लिटरेचर 45 मार्क्स का होता है। अभी जो मैंने आपको दोनों बुक दिखाया वो दोनों मिलाकर आपका टोटल 45 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो से स्टार्ट कर रही हूँ पोइट्री सेक्शन से, इसलिए पोइट्री सेक्शन का देखिए क्या क्या है। माई मदर एट 66, ये आपका न्यू रेडी सिलेबस में आएगा। सेकंड है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये भी आपका है सिलेबस में। थर्ड है कीपिंग क्वाइट, ये भी आपका है सिलेबस में। और फोर्थ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी सिलेबस में है। आपका सिलेबस 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए 5th नंबर अ रोड साइड स्टैंड, ये हट गया है। और 6th नंबर एंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी हट गया है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है 2021 बोर्ड के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोइट्री में। ठीक है, तो 4 पोयम है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी अगर टाइम बचता है एग्जाम के लिए तब भी, तो प्रोज सेक्शन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, माई मदर एट 66, इसका पोएट या पोएटेस कौन है? कमला दास, इसकी पोएटेस है, लेडी पोएट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोएटेस कमला दास। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसका है स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, ये आपको पोएट या पोएटेस नेम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। कीपिंग क्वाइट का है पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा। और फोर्थ नंबर अ थिंग ऑफ ब्यूटी का है जॉन केट्स। ठीक है, 5th 6th तो आपका आएगा नहीं, तो इसका अ रोड साइड स्टैंड का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आंट जेनिफर टाइगर्स का एड्रिन रिच है। अभी जो मैंने आपको पोयम और पोएट नेम बताया ना, वो याद कर लोगे आप तो आपका 10 में से 1 मार्क्स का तैयारी पहले ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट डे आज ही हो गया 1 मार्क्स का तैयारी। तो चलिए माई मदर एट 66 से स्टार्ट करते हैं। इसकी पोएटेस है कमला दास, लेडी पोएट है जिसको बोलते हैं पोएटेस। ठीक है, जो कवित्री होती है, लेडीज कवि होते हैं उनको कहते हैं पोएटेस इंग्लिश में। ठीक है, तो कमला दास है। देखिए ये पोयम सेक्शन जो है ना, पोइट्री सेक्शन, उसमें एक एक पैरा आपका एग्जाम में आता है। एक पैरा 2 दिया रहता है, 2 ऑप्शन, जो भी आपको आएगा वो उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो एक एक पैरा करके मैं आपको समझाती जाऊंगी और उसका क्वेश्चन आंसर भी कराती जाऊंगी, तो आप चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me. Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked. यहाँ तक हो गया आपका एक पैरा। एग्जाम में एक पैरा से आपका ऐसा एक पैरा दे देगा। ठीक है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पैरा का मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ कि पोएटेस जो वो बता रही है, कवित्री कमला दास, कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग की तरफ गाड़ी में आते हुए अपनी माँ को देखा, उसके बगल में बैठी है। ठीक है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, बगल में बैठी हुई है। डज ओपन माउथेड, वो ऊँग रही है, उनका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस जो है, चेहरा, वो एक शव की तरह पीला पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनके चेहरे में दर्द झलक रहा है। दैट सी थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, जो कि वो सोच रही है और उसने बाहर देखने लगी। ठीक है, तो इसका जो हार्ड वर्ड है मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाए। यहाँ डॉस का मतलब है ऊँघना, ओपन माउथेड माने मुंह खुला खुला हुआ मुंह। ठीक है, एसन माने पीला, भस्म वर्ण, पीला टाइप का चेहरा हो जाता है जो। और कॉप्स का मतलब होता है लाश या शव, डेड बॉडी। ठीक है, जिसको डेड बॉडी बोलते हैं। रियलाइज मीन्स एहसास करना, पेन मीन्स दर्द, और थाउट अवे एंड लुक्ड, दूर देखा और देखा। ठीक है, तो इतना जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन से लेकर रियलाइज्ड विद पेन दैट सी थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, यहाँ तक एक पैरा आपको एग्जाम में दिया रहेगा, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो सारी मैं आपको बता रही हूँ। पूछ सकता है नेम द पोएम एंड द पोएटेस, ये हर बार पूछता है। एक पैरा दे देगा, उससे आपको पोएम एंड पोएटेस का, पोएट और पोएटेस का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है इसका माई मदर एट 66,
और इसकी पोएटेस है कमला दास। ये हो गया आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ सारे पोएम और पोएट पोएटेस का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। 4 ही है, चारों को याद कर लो, 1 मार्क्स का तैयारी हो गया यहीं अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है इस बारे से, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज? पोएट को क्या एहसास हुआ? द पोएटेस रियलाइज्ड हर मदर्स ओल्ड फैमिलियर एक्ट। कवि को अपनी माँ की पुराने दर्द का एहसास हुआ, ठीक है, पुराने जाने पहचाने दर्द का एहसास हुआ। द पोएटेस रियलाइज्ड हर मदर्स ओल्ड फैमिलियर एक्ट। फैमिलियर एक्ट मैंने जाना पहचाना दर्द, और रियलाइज मैंने एहसास करना, महसूस करना, ठीक है। वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू एंड फ्रॉम वेयर? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पोएटेस है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो आपको ये पैरा में देखिए लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। तो पोएटेस जो है अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो इसको इंग्लिश में लिखना है द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। वॉट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर? उसने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया पोएटेस ने? इसका आंसर लिखेगा सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डजिंग विद हर माउथ ओपन। उसने ये नोटिस किया कि उसकी माँ मुंह खोलकर ऊँग रही थी, ठीक है, झपकी ले रही थी। 5th क्वेश्चन है, वाई वॉज हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ कॉप्स? उसकी माँ का चेहरा शव की तरह क्यों था? कॉप्स माने शव या लाश, ठीक है। हर मदर वॉज टू ओल्ड, ये आंसर है, हर मदर वॉज टू ओल्ड। उसकी माँ जो है बहुत ही बूढ़ी थी। हर फेस लुक्ड पेल फेडेड एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी। उनका चेहरा किसका? उनकी माँ का चेहरा पीला दिखता था, फेडेड दिखता था, और लाइफलेस यानी जीवन रहित लगता था, जैसे कि एक डेड बॉडी हो। देयरफॉर हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ कॉप्स। इसीलिए उनकी माँ का चेहरा लाश की तरह दिखाई देता था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द पोएट लुक आउट? पोएट ने बाहर क्यों देखा? तो इसका आंसर है द पोएटेस लुक्ड आउट एज शी डिडंट वांट टू सी द पेन इन हर मदर्स फेस। उस पोएटेस ने बाहर इसलिए देखा क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे के दर्द को नहीं देखना चाहती थी, ठीक है। उसके माँ के चेहरे में जो दर्द था वो नहीं देखना चाहती थी। पेन मीन्स दर्द हुआ यहाँ पे, लुक आउट माने बाहर देखना। अभी मैंने आपको एक पैरा बता दिया, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक पैरा दे देगा, उसका क्वेश्चन आंसर पूछेगा, तो ठीक है, क्वेश्चन देगा, आंसर पूछेगा। अब मैं इस पोयम का आपको अर्थ हिंदी में बता देती हूँ कि इस पोयम में क्या क्या बताया गया, सारा कुछ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको वेटेज ऑफ मार्क्स बता देती हूँ इंग्लिश में। 2 पैसेज आएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट पैसेज जो वो अनरीड पैसेज होगा, वो पढ़ा नहीं है आपने, ऐसी कुछ स्टोरी उठा कर दे देगा, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यही रहेगा, उसको पढ़ना है। पढ़ के आपको 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा, यानी 12 मार्क्स। वो अनरीड रहेगा, माने बुक का नहीं है, वो बाहर से कुछ भी लिख के दे देगा आपको। तो वो पढ़ के आपको 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 12 मार्क्स, ठीक है। पहला जो है क्वेश्चन 12 मार्क्स का एक पैसेज होगा। फिर सेकंड जो है वो भी एक पैसेज होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, टाइटल और नोट मेक करना होगा, ठीक है। नोट्स बनाना होगा, टाइटल देना होगा, उसका प्रॉपर टाइटल, वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। और ए बी करके दिया रहेगा सेकंड क्वेश्चन का। बी नंबर होगा राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्द में आपको इसका समरी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, समरी हो गया 3 मार्क्स का, तो 5 और 3 8, तो यानी फर्स्ट पैसेज जो है 12 मार्क्स का और सेकंड पैसेज है 8 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स का आपका पैसेज रहेगा आउट ऑफ द बुक, बुक से बाहर का, ठीक है। बहुत ईजी होता है, ये छोटा सा स्टोरी होगा, उसको आपको पढ़ के इसका आंसर करना, उसी में सारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो यह सेक्शन ए जो है 20 मार्क्स का पैसेज। अब सेक्शन बी में क्या क्या आएगा देखो। 3rd नंबर क्वेश्चन है नोटिस या इन्विटेशन लेटर, आपका एक तो 5 मार्क्स का आएगा। फिर 4th नंबर क्वेश्चन में आएगा रिपोर्ट लिखने आएगा, एक 10 मार्क्स का। फिर 5वां नंबर में आएगा लेटर टू द एडिटर, वो 10 मार्क्स का होगा। और 6ठा नंबर एक आर्टिकल लिखना होगा, वो भी 10 मार्क्स का हो गया। तो सेक्शन बी हो गया आपका 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर सेक्शन सी आएगा आपका लिटरेचर। अभी जो मैंने बुक दिखाया दोनों, इसी को बोलते हैं लिटरेचर। जो है बुक का क्वेश्चन आंसर होगा। फ्लैमिंगो पहला बुक है और दूसरा है विस्तास, दोनों को मिला के 45 मार्क्स का आपका आता है, 45 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। फ्लैमिंगो का जो प्रोज सेक्शन है ना, स्टोरी वाला, इसमें से द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, ये है ना सारा 1 to 8 नंबर प्रोज सेक्शन, उसमें आपका 20 मार्क्स का आएगा। 2021 बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया इंग्लिश कोर का, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। प्रोज में क्या क्या पढ़ना है।
और पोयम आपका आएगा 10 मार्क्स का। तो 20, 10, 30 मार्क्स का आपका फ्लैमिंगो बुक से हो गया। और सेकंड बुक जो है विस्तास, उससे आपका क्वेश्चन आंसर आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। तो यहाँ हो गया 45 मार्क्स। ठीक है, विस्तास में भी 8 चैप्टर है, तो उसमें क्या पढ़ना वो आप सिलेबस देख लो। ठीक है, चलो अब इस पोयम का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसकी जो पोएटिस है वो अपने लाइफ का एक छोटा सा घटना बता रही है। ठीक है, इस पोयम के थ्रू पोएटिस बताती है कि जब पोएटिस है कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट गाड़ी से जा रही थी। ठीक है, उसकी माँ 66 ईयर्स ओल्ड की है, 66 साल की है। वो झपकी ले रही है, उसके बगल में बैठी है, तो पोएट उसको देख रही है ना। वो झपकी ले रही है, उनका मुंह खुला रहता है। कोई इंसान ऊँगता है तो उसका मुंह खुला होता है ना, वैसे उनकी माँ का भी मुंह खुला रहता है। और उनका फेस जो है शव यानी डेड बॉडी की तरह पीला पड़ गया है। वो जीवन रहित यानी लाइफलेस लगती है, मृत जैसी दिखती है। कवि का माँ का स्पिरिटलेस यानी भावहीन चेहरा, उसकी कवि की माँ का जो स्पिरिटलेस फेस है यानी भावहीन चेहरा को देखकर उसे चोट पहुंचता है कवित्री को। ठीक है, तो कवि जो है पोएटेस कमला दास की माँ अपने सोच में मगन रहती है। कवि उनको देखती है और अपना ध्यान जो है अटेंशन अपनी माँ से हटा देती है फट से, और वो बाहर देखने लगती है। बाहर का दुनिया जो है उसे बहुत ही जीवन से भरा हुआ और गतिविधि से भरी लगती है, एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड लाइफ लगता है। ठीक है, बाहर उसे यंग ट्रीज दिखते हैं, गाड़ी के बाहर यंग ट्रीज जो है, युवा पेड़ जो है उसे पीछे भागते हुए लगता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो पेड़ पीछे भागता दिखता है ना, वैसे उसे भी दिखता है। तो वो उसे, कवि है तो अपना कवि के भाषा में बोलती है, लिखती है कि यंग ट्रीज जो है उसके एक्टिव लगता है, पीछे भागते हुए दिखता है। अपने घर से बाहर जाते समय खुश मिजाज और प्रफुल्लित बच्चे उसे दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे देखकर भी वो खुश हो जाती है। बच्चे दौड़ते खेलते हैं तो वो देखती है। और जब वो कवि और उनकी माँ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, कोचीन एयरपोर्ट, तो उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, उससे गुजरना पड़ता है उन दोनों को। कुछ दूर खड़े होकर पोएटिस फिर से अपनी माँ की ओर देखती है ना, कुछ दूर जाके माँ की ओर फिर से वो खड़े होकर देखने लगती है। उसकी माँ का चेहरा पीला, मलिन और रक्तहीन, ब्लडलेस दिखाई देता है, जो कि सर्दियों के आखिरी समय के चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये आपका आगे दिया हुआ है बुक में, इसका मैं हिंदी बता दे रही हूँ। सर्दियों के आखिरी चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था पोएटिस की माँ का चेहरा। उनका चेहरा भी अपनी चमक खो चुका था, जैसे कि सर्दियों की चंद्रमा खो देती है अपनी चमक। उन्हें देखकर पोएटिस जो है कमला दास, उनके पुराने जाने पहचाने दर्द, ओल्ड फैमिलियर एक, ये वर्ड आपका है पोयम में, ओल्ड फैमिलियर एक, यानी कि पुराने जाने पहचाने दर्द को जो पोएटिस है कमला दास वो फील करने लगती है, एहसास करने लगती है। और उसके बचपन का डर भी उसे महसूस होता है कमला दास का। ठीक है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने अपना नॉर्मल कामनेस बनाए रखती है, नॉर्मल कामनेस बनाए रखती है, यानी सामान्य शांति नहीं खोती है वो। ठीक है, और कहती है सी यू सून अम्मा, है ना, यानी अम्मा जल्दी ही तुमसे फिर मिलूंगी। अपनी बूढ़ी माँ को खुश रख करने के लिए पोएटिस जो है प्यारी भरी मुस्कान देती है और कहती है सी यू अम्मा। ठीक है, सी यू अम्मा सून, सी यू सून अम्मा। तो यही है आपको पोयम का पूरा मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और एक पैरा का मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जाम में आता है। तो आप इसे देखो अच्छे से। अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये आज का क्लास कैसा लगा, और इसे अपने क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। चलो, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, पोयम और पोएटिस का नाम आपको बताना है। ठीक है, चलो, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।